रेडियो आपकी आवाज़ और टीवी चैनल आपकी आवाज़ के आज मेहमान हैं राजा बाबर साहब, जानी पहचानी शख्सियत, हर दिल अजीज़ शख्सियत। आज यहाँ वेलबी पार्कन में पीटीआई की जानब जितने भी इनसे हमदर्दी और अपनी दूसरी पीटीआई के आदमी हैं, उनकी गैर मौजूदगी के बावजूद इन्होंने भरपूर एहतजाज किया है और ये इमरान खान की रिहाई के लिए इन्होंने आज यहाँ वेलबी पार्क में अपनी पूरी जितनी भी इनके पास है अपनी सियासी कुव्वत। बाबर साहब, आज के एहतजाज के बारे में आप बताना पसंद फरमाएंगे ताकि हम मीडिया के ज़रिए आपकी आवाज़ और आपकी बात, आपके जज्बात, आपके ख्यालात पाकिस्तान और बानी पीटीआई के जद्दोजहद के मुतल्लिक आप क्या महसूस करते हैं आज के एहतजाज के बारे में? औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माज़रत चाहता हूँ कि पहले मेरी तबीयत नहीं ठीक, इसलिए गाड़ी में आपको इंटरव्यू कर रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है आज की हमारी इस गैदरिंग का, ये छोटा सा पैगाम है। हम डेनमार्क में रहते हैं। अगर आप यहाँ की सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाएं तो वहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि रियासतें इंसाफ पर मबनी होती हैं और रियासतों का वजूद इंसाफ पर कायम रहता है। हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को इंसाफ नहीं मिला। सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं, हमारा रियासत में जो निज़ाम इंसाफ है वो सारा डिस्टर्ब है और वो हर पाकिस्तानी जानता है। तो हमारी ये जद्दोजहद है, हमारी ये कोशिश है कि पाकिस्तान में इंसाफ हर एक के लिए हो, सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं, हर एक के लिए इंसाफ हो। जहाँ पर जज बिकते ना हो, जहाँ पर इंसाफ बिकता ना हो, जहाँ पर कोई दबाव कबूल ना किया जाए। जो इंसाफ की कुर्सी पे बैठा हुआ है उस शख्स को इस बात का इल्म होना चाहिए कि एक वक्त आएगा कि उसको अपने रब के सामने खड़ा होना है और उसने अपने जितने भी अमाल किए हैं, जो उसने फैसले किए हैं, ये छोटी सी जिंदगी है, उन फैसलों का जवाब देना है। तो हमारी ये जद्दोजहद थी, हम याद दहानी कराते हैं। हमें अपने मुल्क से प्यार है, हमें अपने मुल्क से सिर्फ मोहब्बत नहीं, इश्क है उस मिट्टी से, और उस इश्क में हम जो है इस हद तक जाने को तैयार हैं कि जब तक वहाँ पर इंसाफ का बोलबाला ना हो, जहाँ पर अदारे जो है वो अपनी अपनी जो उनकी पैरामीटर्स हैं उनके अंदर ना चलें, हम ये कोशिश करते रहेंगे। और यही एक छोटी सी कोशिश थी कि हम सारे लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए। और जहाँ तक आपने ये कहा कि हमने भरपूर तरीके से जो अपना एहतजाज करना था, एक छोटी सी कॉल थी कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि छोटे छोटे जो हो आवाज़ें आप कसते हैं, जो छोटे छोटे एहतजाज आप करते हैं, तो ये याद दहानी होती है वक्त की हुकूमत को कि आपका इक़्तिदार सदा नहीं रहेगा। जब आपके पास अल्लाह ताला ने आपको कुर्सी दिया तो इंसाफ कीजिए। राजा बाबर साहब, आज जो मैंने देखा है और यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी की, तस्वीर भी आपकी बनाई, आपके साथियों की तस्वीर बनाई, तो उतनी तादाद हमें नज़र नहीं आई जितनी एक भरपूर एहतजाज के लिए लोगों की शमूलियत होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया। क्या लोग यहाँ इस आज़ाद मुल्क में, जमहूरी मुल्क में, इस खौफ की वजह से तो नहीं आए कि कहीं उनको हुकूमत पाकिस्तान या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट उनको रिकॉर्ड में लाकर कोई ऐसी खौफ की बात आप महसूस करते हैं? ये हमने चूंकि 2 दिन पहले कॉल दी थी और सिर्फ अपने दोस्तों को दी थी कि आप आए, एक जगह पे हम गैदरिंग करते हैं और अपना रिकॉर्ड जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, इसलिए ये छोटी गैदरिंग। लेकिन आज छुट्टी के दिन के बावजूद फिर भी लोगों की तादाद, मेरा ख्याल है कि कितनी होगी, 20-25 आदमी होंगे। मैं दोबारा आपसे ये अर्ज करता हूँ कि ये एक ऐसा एहतजाज नहीं था कि जहाँ पर हमने एक भरपूर किस्म की कॉल दी हो और पूरी पार्टी को बुलाया हो। ये हमारे जो जानने वाले अपने दोस्त थे, जो पार्टी के करीबी लोग थे और पार्टी के जो थे सरबराहान, ये उनकी गैदरिंग थी। इसलिए हम वो जो 20-25-30 लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये वो है। जश्न आज़ादी है, दुनिया पूरी में पाकिस्तान का यौम आज़ादी 14 अगस्त शान शौकत से मना रहे हैं। क्या आप समझते हैं ऐसे ही आप एक शान शौकत वाली तकरीब मुनक्कद करेंगे, पीटीआई इसमें हिस्सा लेगी? पाकिस्तान जो है तहरीक इंसाफ, हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है क्या?
यही तो है कि हम पाकिस्तान की आज़ादी पे बिलीव रखते हैं। इमरान खान कहते हैं कि मैं वो उन खुश नसीबों में से हूँ, उस पहली जनरेशन में हूँ जिन्होंने आज़ादी हासिल करने के बाद इस मुल्क में सांस लिया। तो हम आज़ादी के कायल हैं, हम जश्न आज़ादी मनाते हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है और हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं अपने पाकिस्तान के लिए, और हम उसी तरह मनाएंगे 14 अगस्त। और हमें फ़ख्र है कि हम एक आज़ाद मुल्क में हैं। लेकिन इस मौके पर 14 अगस्त की तकरीब आप करेंगे, उसका ऐलान करेंगे, बताएंगे तारीख कि किस जगह पर आप यौम आज़ादी मना रहे हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यौम आज़ादी भी मना रही है और यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएगी। आप ऐलान करें जी, किस तारीख को मना रहे हैं। बिल्कुल, इस पे ऐलान भी होगा और उस पे जो है भरपूर तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 14 अगस्त मनाएगी। एक बड़ा हॉल लेकर आप मनाएंगे जहाँ पे गैदरिंग ज्यादा हो। डिसाइड हम करेंगे कि बाज़ दफ़ा हम अगर हॉल मुनासिब हुआ तो हॉल में करेंगे, अगर हमें कहीं बाहर किसी जगह पर, मौसम पे डिपेंड करता है। आज जैसे आपने देखा है कि कितना बुरा मौसम था, इतनी तेज बारिश थी, इसके बावजूद साथी निकले, तो वो हम डिसाइड करेंगे मौसम के हिसाब से। 14 अगस्त की बात कर रहा हूँ, मैं चौथी दफा कहता हूँ कि मेरा कहने का मकसद ये है कि आप अगस्त के बाद मनाएंगे या अगस्त के महीने में या 14 तारीख को मनाएंगे। नहीं, ये होता है कि देखें यहाँ पर जैसे बहुत सारी सोसाइटीज हैं, कुछ 10 को मना रहे हैं, कुछ 12 को मना रहे हैं, कुछ 14 को मना रहे हैं। तो अगस्त के महीने में ही हम इंशाल्लाह अपनी आज़ादी का आप पढ़े लिखे हैं, दोनों सब तारीखों को आप देख रहे हैं, आप उससे अलहदा अपनी तारीख बता दें। नहीं, तारीख तो फैसला जो है वो कमेटी करती है ना, तो हम जो है वो उस पर बैठेंगे। हमारी आज ही मीटिंग है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम उस पर ऐलान करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपकी तबीयत भी नासाज थी और मैं देख रहा हूँ कि आपने फिर भी हमें इंटरव्यू दिया। रेडियो आपकी आवाज़ के लिए बहुत बहुत रेडियो आपकी आवाज़ का शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। हमेशा इन्होंने हमारी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुँचाई है और बड़े इंसाफ के साथ पहुँचाई है। आपका शुक्रिया राजा गफूर अफजल साहब का शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपके साथ राब्ता रहेगा। इंशाल्लाह। अल्लाह।